Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या गुरु। तो आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और जो हमारा टॉपिक है वो एक दूसरा टॉपिक है, उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। कौन सा टॉपिक है सबसे पहले मैं आपको वही बता देती हूँ। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम रहेगा आपका पाइप एंड सिस्टम्स। टॉपिक का नाम क्या रहेगा हमारे पास में? पाइप एंड सिस्टम्स, है ना। पाइप एंड सिस्टम्स, इसको हिंदी में बोला जाता है, इसको आपको हिंदी में बोला जाता है नल एवं टंकी। बहुत सारे बच्चे तो देख करके समझ ही गए होंगे क्या कुछ टॉपिक है, कैसे क्या क्वेश्चंस रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो थोड़ा सा मैं आपके टॉपिक को एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है आपका टाइम एंड वर्क वाला, यानी कि समय और कार्य वाला जो टॉपिक है, सेम वैसा ही आपका ये वाला टॉपिक भी होने वाला है। सिंपल सी वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें आपस में रिलेट करेंगे, कहीं पर थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा। वहाँ पर कोई वैल्यू हमारे पास में माइनस में नहीं होती थी, यहाँ पर निकालने वाले पाइप होंगे तो उसकी वैल्यू को हम लोग माइनस में डिनोट करेंगे। इस टाइप से कहीं कहीं थोड़ा सा चेंजमेंट देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल वही टॉपिक नहीं है, उसके सिमिलर टॉपिक है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है आपको देखने को मिले, बट क्वेश्चंस आपको मोस्टली वैसे ही मिलेंगे। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका वही यूज़ होने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें आपके टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम बात करें तो आपका क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं भी और नहीं भी। इसका मतलब आपका क्वेश्चन बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। वो वाली बात नहीं है कि 100% क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी अगर हमारा पार्ट ऑफ टॉपिक है और मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता ही है, तो इस वाले टॉपिक को कवर अप करना हमारा फर्ज बनता है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। कई बार ये होता है कि आपका क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये होता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो पाइप एंड सिस्टम्स से पूछ लिया जाता है। तो टॉपिक जो है आपका वेरी करता रहता है, क्वेश्चंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी वेरी करेगी। चलिए फिर स्टार्ट करें क्वेश्चंस को। बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर जो पहला होने वाला है उससे हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको भी काम करना है, आपको भी कुछ करना है। और करना क्या है, आपको लाइक नहीं, आपको जो वीडियो है, जो क्लास है, उसको फटाफट से शेयर करना है। अपने जितने भी दोस्त, आपके जो भी रिलेटिव्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी आपको लगता है कि थोड़ी सी हेल्प हो सकती है, आपको उन सभी लोगों को क्लास को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आगे से कोई भी आपकी क्लास अपलोड हो तो आप लोगों को पता चल सके। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन। क्या बोला है क्वेश्चन ने, क्या नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है, इसने बोला है मनोज और उसकी पत्नी स्वाति एक कुएं से लाए गए पानी से एक टंकी भरते हैं। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी लाता है, जबकि स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर पानी लाती है। 205 लीटर पानी लाने में उनके द्वारा एक साथ लिया गया समय कितना है, यानी कि हमें टाइम निकालना है। सिंपल वाला क्वेश्चन नहीं है, ए पाइप है वो इतनी देर में भरता है, बी पाइप है इतनी देर में भरता है, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन में दम है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, पहुंच जाओ इस पर। देखो मनोज का दे रखा है, ठीक है, मनोज का बोला है क्वेश्चन ने क्या, मनोज क्या करता है, 4 मिनट में 5 लीटर, है ना, 4 मिनट में कितना लाता है, 5 लीटर पानी भरता है। ठीक है, और दूसरी साइड उसकी पत्नी है यानी कि स्वाति, स्वाति क्या करती है, 5 मिनट में 4 लीटर, है ना, 5 मिनट में कितना भरती है, 4 लीटर पानी भरती है। अब मैम ये वैल्यूज ना बड़ी ही कंफ्यूजिंग से हमें दे रखी है, 5 4 4 5, इस टाइप से कुछ झंझट जैसा दे रखा है। इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर बेस्ट दिख रहा है कि मैं एलसीएम ले लूँ, है ना, मुझे यहाँ पर बेस्ट मेथड दिख पा रहा है कि मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको 20 मिनट बना दूँ, या फिर मैं 20 मिनट ही बना दूँ, 20 मिनट अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मैम आपको यहाँ भी 5 से गुना करानी पड़ेगी, यहाँ भी, और इस साइड में आपको 4 से गुना करानी पड़ेगी, यहाँ भी 4 से। इसका मतलब 20 मिनट में पहले वाले केस के अकॉर्डिंग आएगा 20 मिनट में 25 लीटर पानी भरा है ना, और दूसरे वाले केस में आएगा मैम 500 के 20 मिनट में यहाँ पर कितना भरा है, 4 चौक 16 लीटर पानी भरा है। ये तब आएगा जब हमने टाइम को बराबर कर दिया, कि टाइम तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ का देखना है। अब ये बता दो कितना पानी भरा गया है, क्या हमने ये क्वेश्चन सही किया या फिर नहीं, क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन ने बोला था क्या,
205 लीटर पानी लाने में कितना समय लगेगा। तो क्यों ना हम क्वेश्चन को इसमें समय के फॉर्मेट में कर लें। क्वेश्चन को हम लोग आपका जो है टाइम उसके फॉर्मेट में करें। इस तरह से करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत बन जाएगी। इसको समय के फॉर्मेट में कैसे करें, क्वेश्चन को देखो, मैं पूरा ही हटा देती हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, मनोज का दे रखा है हमें कितनी देर में क्या करता है। मनोज करता है 4 मिनट में 5 लीटर। 4 मिनट में कितना, 5 लीटर। और उसकी पत्नी जो स्वाति है वो करती है 5 मिनट में 4 लीटर। इसका मतलब हो गया, हमें जो है इसका पानी जो है, जो इसकी यूनिट दे रखे हैं लीटर, उसको हम 1 बना ले तो वहां से हमारा काम बन सकता है। 1 कैसे बनाए, मतलब इस वाली वैल्यू को फिक्स कैसे कर सकते हैं मैम, आप इसको 20 बना लो। 20 बनाने के लिए यहाँ 4 से गुना करेंगे, यानी कि मनोज का आएगा 16 मिनट में कितना, 20 लीटर, है ना। 16 मिनट में कितना भर सकता है, 20 लीटर। इसका आएगा स्वाति का कितना, यहाँ से 20 बनाने के लिए 5 से करेंगे, यानी कि 25 मिनट में कितना भर सकता है, 25 मिनट में कितना भर सकता है, 5 चौके 20 लीटर। अब मैम काम बन सकता है कि 20 लीटर का हिसाब किताब दे रखा है और हम 205 का निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। यही तो पूछा है ना, 205 लीटर पानी लाने में उनके द्वारा एक साथ लिया गया समय कितना है। देखो यहाँ से 20 लीटर पानी लाने में 16 मिनट लगती है, यानी कि 1 लीटर पानी लाने में 16/20 लगेंगी। सेम एज इट इज इसका निकालेंगे, इसको लगेगा 25/20। 1 लीटर लाने में इसको इतना समय लगता है, इसको इतना समय लगता है। पूछा कितने का है, 205 का। डायरेक्ट यहां से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर हुआ या फिर नहीं, एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दो। इतनी हिंट काफ़ी है आपके क्वेश्चन के लिए। अगर फिर भी कुछ दिक्कत आ रही है, अगर फिर भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैम अभी भी क्वेश्चन नहीं निकला है, फिर क्वेश्चन आपका मैं दोबारा से किसी और क्लास में करा दूंगी। बाकी इतनी हिंट सफिशियंट है। 1 लीटर का हमने निकाल लिया इसका हिसाब किताब, 1 लीटर का हमने निकाल लिया इसकी पत्नी है जो स्वाति, उसका हिसाब किताब। और पूछ कितने का रखा है मैम, सिंपल सा 205 का पूछ रखा है। क्वेश्चंस करते नहीं थे क्या हम लोग कि मान लो 10 चॉकलेट 50 रुपए की आती हैं, तो 20 रुपए में कितनी चॉकलेट आएंगी। उस तरह से ही क्वेश्चन को निपटाना है, उस तरह से ही क्वेश्चन को करना है। इतनी हिंट सफिशिएंट है। एक बारी कोशिश जरूर करना, अगर आंसर ना निकले तो फिर बता देना, किसी और क्लास में हम उस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर बताइए फटाफट से, कितना बनेगा, क्या बोला है क्या नहीं। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखना। आपको टाइम के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया गया है ना। टाइम के फॉर्मेट में दिया गया है 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, मतलब टाइम से रिलेटेबल कुछ है क्वेश्चन में। आंसर बताइए कितना बनेगा। देखो इसने बोला था हमें कि ABC किसी टंकी को 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। लिख दो ABC, है ना। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ये भर सकता है 30 घंटे में, ये भर सकता है 40 में, और ये भर सकता है 60 घंटे में। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमें सबसे पहला काम करना है, क्वेश्चन का एलसीएम ले लेंगे ताकि सबकी कैपेसिटी, सबकी हम लोग क्षमता निकाल सके। एलसीएम कितना बनेगा, यहाँ से हमारे पास में 60 है ना। एलसीएम कितना बनेगा आपका, 60 बनेगा। इसका मतलब मैम यहाँ से जाएगा 2 पे, और अच्छा 120 ले लेते हैं ना। एलसीएम कितना 120 आएगा, 40 से नहीं जाएगा ना। ये जाएगा 2 पे, ये जाएगा 3 पे, ये जाएगा 4 पे। अब आओ मेन क्वेश्चन पर। इसने बोला है पाइप एबीसी को एक ही दिन 7, 8, 10 बजे चालू किया जाता है, यानी कि ए को 7 बजे, बी को 8 बजे और सी को 10 बजे खोला जाता है। इसका मतलब हम लोग इतना हिसाब किताब तो लगा सकते हैं कि 10 बजे तक कितना काम हो गया होगा, है ना। चलिए फिर पाइप ए से शुरू करें। सबसे पहले पाइप ए स्टार्ट हो गया 7 बजे, 7 से 10 बजे तक 3 घंटे चला है। पाइप ए 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरता है, उसने कितना 12 यूनिट पानी भर दिया होगा। पाइप ए 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरता है, वो टोटल 3 घंटे तक चला है। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 3 घंटे में उसने 4 या 12 यूनिट पानी भरा होगा, ठीक है। उसके बाद आई बारी किसकी, बी की, है ना। बी कितनी देर चला है, 8 से 10 तक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे तक चला है। जो पाइप बी है वो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरता है, तो क्या उसने 2 घंटे में 6 यूनिट पानी भरा होगा, है ना। यहां से कितना आएगा हमारे पास में, 6 यूनिट पानी और भरा गया। क्वेश्चन ने पूछा है कि
टंकी किस समय तक भर जाएगी, टंकी कब भर जाएगी, इसका मतलब 10 बजे तक इतना पानी, 10 बजे तक कितना 18 यूनिट पानी तो भरा जा चुका है, कितना और भरना है 102 यूनिट, है ना। शेष कितना है, अभी भी कितनी कैपेसिटी बच रखी है, 102 यूनिट कैपेसिटी बच रखी है, यानी कि अभी भी कितना पानी और भरना है, 102 यूनिट भरना है। इसका मतलब अब ए बी सी तीनों ऑन हो गए, ए भी 10 बजे तक आ गया, बी भी 10 बजे तक आ गया और सी तो 10 बजे खोला ही है, यानी कि 10 बजे से अब तीनों मिलकर के काम करेंगे और तीनों मिलकर के कितना काम कर सकते हैं, 4 3 7 और 2 9, तीनों मिलकर के 9 यूनिट काम कर सकते हैं। तो 102 में कितना जाएगा, यहाँ से 3 से काटेंगे, ये जाएगा 3 3 9 3 चौक 12, इसको लिख सकते हैं 3 एकम और यहाँ से कितना आएगा 1/3, 11 घंटे और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 1/3, 11 घंटे का हिसाब किताब कर ले। सबसे पहले 10 बजे तक की तो बात हो चुकी है, 10 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा हमारे पास में 12, यहाँ से 2 घटा दो कितना बच गया 9, सीधा का सीधा 9 जोड़ दो यानी कि 9 बज करके कुछ मिनट, आंसर कितना आएगा 9 बज करके कुछ मिनट, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन ए तो नेग्लेक्ट हो चुका है, बचेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शंस। इनमें चेक कर लो, 1/3 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ये जाएगा हमारे पास कितने पे 20 पे, यानी कि मैम आंसर कितना आएगा यहाँ से 11 घंटे 20 मिनट, है ना। आंसर कितना आएगा 11 घंटे 20 मिनट, या फिर बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है 11 घंटे 20 मिनट, या फिर बोल सकते हैं 11 घंटे और ये जाएगा आपका 20 मिनट, और जब हम इसको ऐड करेंगे 10 बजे में तो यहाँ से फाइनली आंसर कितना बनेगा आपके पास में 9 बज करके 20 मिनट, या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जिस किसी का भी आंसर आया है बिल्कुल सही आंसर है। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ, एक बारी फटाफट से बताओ, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ क्या क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है या फिर नहीं। अगर क्वेश्चन क्लियर है तो आप लोग क्लास को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में थम्स अप करके बता सकते हैं, किसी भी सिंबल के थ्रू मुझे बता सकते हैं, और अगर कहीं पर इन केस कुछ क्वेश्चन में नहीं समझ आता तो आप लोग मुझे वो भी बता सकते हो कि मैम यहाँ से ये वाली चीज़ हमें नहीं समझ आई। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसने क्या बोला है, क्वेश्चन को फटाफट से देखो और आंसर बताइए कितना बनेगा। इसने बोला है एक नल एक टंकी को 5.5 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक नल एक टंकी को 5.5 घंटे में भर सकता है। एक रिसाव होता है होल, ठीक है, होल के कारण टैंक को भरने में इतने घंटे लगे, कितने समय में रिसाव से टैंक का 30% हिस्सा खाली हो जाएगा, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई दिक्कत नहीं है। जब पाइप काम करेगा तो कितने में 5 दूनी 10 और 11/2 घंटे में भरेगा। जब पाइप प्लस में होल दोनों काम कर रहे हैं, पाइप पानी भर रहा है और जो होल है वो दूसरी साइड से पानी को खाली कर रहा है, यानी कि पाइप प्लस में होल जब दोनों मिलकर के काम करेंगे उस केस में कितनी देर में आएगा, 8 चौक 32 और 1 33/4, है ना। इस केस में आपके पास में कितना आएगा 33/4। मैम सबसे पहला काम तो हमारा वही रहेगा, हमें एलसीएम लेना है और आपका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से 33 आएगा। कैसे लिया क्या मतलब, आप बस नीचे वाले वैल्यूज को छोड़ दो, 11 और 33 ही मानो इसको, 11 और 33 का एलसीएम 33 आएगा। अब क्या करें, अब देखो नॉर्मली यही तो करते हैं ना, जो वैल्यू है हमारा एलसीएम है उससे इसको भाग करेंगे, 11/2, 2 जो है ये ऊपर जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आएगा 3 दूनी 6। सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे, 33 के बटे में करना है, 33/4, 4 घूम करके ऊपर आएगा, यहाँ से आंसर कितना बचेगा आपके पास में, सिर्फ और सिर्फ 4। यानी कि हमने दोनों की कैपेसिटी निकाल ली है, दोनों की जो क्षमता है वो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब वापस से आओ क्वेश्चन पर। देखो पाइप जो है वो कितना पानी भर सकता है, पाइप जो है वो 6 यूनिट पानी भर सकता है, और पाइप और होल मिलकर के 4 यूनिट पानी भर पाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 यूनिट पानी निकल गया है, 2 यूनिट पानी जो है वो खाली हुआ है, और वो किसने किया है, होल जो है उसने ही किया होगा ऑब्वियसली। दोनों की कैपेसिटी आ गई। अब पूछा है क्वेश्चन ने कितने समय में रिसाव से टैंक का 30% हिस्सा खाली होगा, है ना। टैंक का 30% हिस्सा खाली करना है, पूरा का पूरा टैंक नहीं। टैंक की टोटल कैपेसिटी है 33, इसका 30% किसको खाली करना है, होल को, रिसाव को, और रिसाव की क्षमता कितनी की है, 2 की है। यहाँ मैम 0 से तो 0 कैंसिल, ये जाएगा आपके पास में 3 3 9 और ये कितना आएगा 10। इसको लिख सकते हैं 99/20,
20 भी, और अगर पॉइंट में आंसर होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, हम लोग आंसर को पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते थे बड़े ही आराम से। क्वेश्चन क्लियर हुआ या फिर नहीं, एक बारी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4th। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन ने, एक बारी फटाफट से देखो। उसी टाइप का क्वेश्चन है ना, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको एक सेकंड के लिए होल्ड पर रखते हैं, ठीक है, या कर ही ले, एक बारी रीड करके देखते हैं, थोड़ी सी हिंट आपको दे देती हूँ, एक बारी क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना। क्वेश्चन ने बोल रखा है हमें कि दो पाइप है ए और बी, इतने घंटे और इतने घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। पाइप एक साथ खोले जाते हैं और यह पाया जाता है कि एक नीचे छिद्र के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगा। जब टंकी पूरी भर जाती है तो टंकी को छिद्र कितने समय में खाली कर देगा। जो क्वेश्चन हमने अभी किया है उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैम इसके अंदर एक लाइन हमें एक्स्ट्रा दे रखी है। तो ये रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना, होमवर्क क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थोड़ी सी हिंट में दे देती हूँ ताकि थोड़ी सी आपको हेल्प मिले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आपका आंसर नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर अगले क्लास में इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे, लेकिन कोशिश जरूर करनी है, ठीक है। इसने बोला है दो पाइप है ए और बी, ठीक है। ए पाइप का लिख दो यहाँ पर 25/2 है, और जो पाइप बी है वो कितना टाइम लेती है, 25 घंटे का टाइम लेती है। इसने बोला है क्वेश्चन ने पाइप एक साथ खोले जाते हैं, दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है और पाया जाता है कि एक नीचे छेद के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगा है। जो पूरा का पूरा क्वेश्चन घूमा है ना, वो किसकी वजह से, इसी की वजह से। ये जो 1 घंटा 40 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगा है, इसकी वजह से आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो पलट गया। सो एक बारी नया क्वेश्चन है, कोशिश जरूर करना। नहीं आंसर आता है तो फिर नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हम इस वाले क्वेश्चन को देख लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आंसर जरूर करना है, ठीक है। हर एक बच्चा जो भी क्लास को देख रहा है आपको आंसर जरूर करना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 5th। इसका आंसर बताइए कितना आएगा। भाग वाग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन बड़ा ही इजी सा है, जब हमें कुछ पोर्शन में, कुछ फ्रैक्शन में वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। इसने बोला है 6 मिनट में एक बाल्टी का 4/13 भाग भर जाता है, बची हुई बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा। 6 मिनट में 4/13 भाग भर जाता है। जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, इस टाइप का ही तो कुछ था ना। 6 चॉकलेट इसी टाइप का क्वेश्चन था कि अगर 6 घंटे में 50 चॉकलेट, अगर 50 रुपए में इतनी चॉकलेट आती हैं तो कितने रुपए में इतनी चॉकलेट आ पाएंगी। उस टाइप का जो क्वेश्चन बताया था उसी के सिमिलर ये वाला क्वेश्चन भी है। इसमें भी क्या बोला है क्वेश्चन ने, देखो कि 4/13 भाग भर जाता है, इसका मतलब हो गया टोटल भाग कितना है, टोटल मैम 13 है, और उसमें से भरा हुआ कितना है, फिल कितना हो चुका है, ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 4, यानी कि अभी भी जो खाली है, जो अभी भी एम्प्टी है, खाली है, वो कितना है 9/13। खाली कितना रहा होगा 9/13 भाग अभी भी खाली है। और क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे कि बची हुई बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि उसको 6 मिनट का समय लगता है किसको भरने में, 4/13 भाग को भरने में, और पूछा है 9/13 भाग को भरने में कितना समय लगेगा। इससे ये कैंसिल, ये जाएगा आपके पास में 2 पे, ये जाएगा आपके पास में 3 पे, 9 × 27/2। इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से जाएगा 13 पॉइंट कुछ करके, 13 से तो एक ही आंसर है आपका, 13 पॉइंट भी क्यों करना, 13.5 है ना। यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा 13.5 मिनट, और मैम 13.5 मिनट को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, 13 मिनट 30 सेकंड, या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी। जिस किसी का भी आंसर आया है बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन से बाहर हो जाती हूँ ताकि जिस किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले। अगर यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना होता ना तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, वहां चीजों को डायरेक्टली निपटाना है कि मैम टोटल इतना है, दे इतनी रखिए और निकालना हमें ऐसे ऐसे इतना इतना, ठीक है।
चलिए फिर ये सारी चीज़ें तो ना समझाने के लिए लिखना पड़ता है, अदरवाइज अगर यही क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलेगा तो देखो इसको कैसे निपटाएंगे। क्वेश्चन को सीधा सीधा देखो, इसने बोला है 6 मिनट लगती है, 4/13, बटे का 13 ऊपर जाएगा। पूछा है शेष भाग, टोटल 13 है, उसमें से 9 भरी है, बचेगा कितना 9, और 4 भरी है, बचेगा कितना 9, और है कितनी 13, यानी कि यहाँ से हमें निकालना है 9/13। यहाँ से जाएगा हमारे पास में कितना आंसर 27/2, और आंसर कितना आएगा फाइनली 13 मिनट 30 सेकेंड, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऐसे करना है, इस अप्रोच से आपको एग्जाम में करना है। ये सारी चीज़ें सजानी नहीं है, स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, स्टेप वाइज चीज़ों को करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ 4 में से एक ऑप्शन तक पहुंचना है, चाहे तुक्के से पहुंच जाओ, चाहे कॉन्सेप्ट से पहुंच जाओ, चाहे ट्रिक से पहुंच जाओ, कैसे भी पहुंच जाओ, आपको बस एक आंसर चूज करना है जो कि सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने। देखो इस वाले क्वेश्चन को एक सेकंड के लिए होल्ड पर रखते हैं, आप इसका आंसर करिए, ये भी सेम है ना, ये भी सेम है। आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए, कितना आएगा, एक सेकंड रुकना। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए आप, कितना आएगा। अभी ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया है, कुछ भाग से रिलेटेड ही क्वेश्चन हमने जस्ट अभी किया है, और ये वाला क्वेश्चन भी आपका भाग से ही रिलेटेड है। तो इसलिए चीज़ें अभी ताज़ा दिमाग में, इसलिए मैंने बोला उसके जस्ट बाद आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको चीज़ें और अच्छे तरीके से क्लियर हो। ठीक है, फटाफट से रीड करो क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो इसने बोला है पाइप ए और बी एक भरी हुई टंकी को 18 और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप सी अकेले टंकी को 36 घंटे में भर सकता है। यदि टंकी 5/6 भरी हुई है और तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। ठीक है, भाग वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पाइप है ए बी सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। पाइप ए भरता है 18 घंटे में खाली, है ना, भरी हुई टैंक को इतने में खाली, और ये भी खाली करेगा कितने में 24 घंटे में, और जो पाइप सी है वो 36 घंटे में भर सकता है। बात तो बिल्कुल सही है। यहाँ से एलसीएम कैसे निकाले, सबसे बड़ी दिक्कत तो मैम यही आएगी। एलसीएम निकालने के वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन बेस्ट मेथड आपका पड़ेगा कि आप यहाँ से कॉमन निकाल लो वैल्यूज को। कॉमन कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से क्या क्या दे रखा है, 18, 24 और 36, है ना। इसमें से कॉमन क्या है मैम, यहाँ से 6 निकाल लेते हैं, है ना। ये जाएगा 6 × 18, 6 × 24 और 6 × 6 = 36। इसमें से फिर से 3 कॉमन है, यहाँ से बचेगा आपके पास में 4 और 3 दूनी 6। फिर से 2 कॉमन है, यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2, ये बचेगा 3 दूनी 6, है ना। 6 × 6 = 36, 36 के मैम 2 से करेंगे, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7। आपका सीधा सीधा एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से 72। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कॉमन मेथड से कैसे हमें एलसीएम लेना है। जो चीज़ कॉमन आती जाए उसको बाहर निकालते चलो, और बची हुई वैल्यूज को जब तक कि ब्रैकेट में आपके पास में को प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं ना बच जाएं, तब तक हमें उसमें से कॉमन निकालना है। फिर अंदर जो को प्राइम है उनके मल्टीप्लाई बाहर वाले डिजिट से करा दोगे, आपके पास में कॉमन मेथड से एलसीएम आ जाएगा। क्लियर, यहाँ देखो मैम ये जाएगा 4 पे, ठीक है, कितना था 72 ना, यहाँ से जाएगा हमारे पास में 3 पे, और ये जाएगा हमारे पास में 2 पे। ठीक है, अब उसने बोला है कि पाइप सी अकेले टंकी को 36 घंटे में भर सकता है ना। पाइप सी अकेले टंकी को 36 घंटे अच्छा भर सकता है। टंकी 5/6 भाग भरी हुई है, टोटल टंकी नहीं भरी हुई, इसका सिर्फ और सिर्फ कितना 72 का सिर्फ और सिर्फ 5/6 भाग भरा हुआ है। यहाँ से जाएगा हमारे पास में 12 × 5 = 60, यानी कि टंकी में कितना पानी है, सिर्फ और सिर्फ 60 यूनिट पानी है। अब इसको खाली करवाना है किससे, तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है, यानी कि A + B + C जब तीनों मिलकर के काम करेंगे, है ना, A + B + C जब तीनों मिलकर के काम करेंगे, उस केस में कितना -3, मैं लिख देती हूँ, -3, -4, +2, ये जाएगा -7, लेकिन यहाँ से आएगा हमारे पास में -5। इसका मतलब हुआ ये जो 60 लीटर पानी है ये किससे हमें खाली कराना है, -5 की क्षमता से। यहाँ से आंसर कितना आएगा आपके पास में 12, है ना। यहाँ से
आपके पास में आंसर कितना बनेगा 12। तो कितनी देर में जो टैंक है, जो टंकी है वो खाली होगी, कितने घंटे में, 12 घंटे। या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन क्लियर हुआ या फिर नहीं, एक बारी फटाफट से बताएंगे। दो आपके है ना, दो कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। एक तो वो वाला कॉन्सेप्ट जब भाग कुछ दे रखा हो उसमें क्या करना है, और एक जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है ABC 3 वैल्यूज दे रखी हैं वो वाला। और तीसरी चीज आपने एलसीएम लेना भी तो सीखा है, कॉमन मेथड से कैसे एलसीएम लेना है। आई होप ये तीनों कॉन्सेप्ट इस वाले क्वेश्चन के थ्रू आपके क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी ट्रिक्स, जितने भी मेथड्स बताए हैं, सारी की सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई होंगी, इतना मैं मान करके चलती हूँ। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दो, अब तो बनता है ना, क्लास को लाइक करना बनता है अगर क्लास अच्छी लगी है तो। और इनकेस अगर किसी बच्चे को नहीं भी क्लास अच्छी लगी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि मैम यहाँ से इस वाले पोर्शन से हमें ये चीज़ नहीं समझ आई। भैया नहीं समझ आई तो नहीं आई यार, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, दोबारा से चीज़ों को रिपीट कर देंगे, ठीक है। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ बिंदास। अगर समझ आया है तो फिर क्लास को लाइक भी बिंदास करो, ठीक है। चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज के हमारे इस सेशन में, आज के हमारे इस प्यारे से क्लास में। फिर मिलते हैं हमारे किसी और बहुत ही प्यारे से, बहुत ही शानदार से टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोगों को क्या करना है, इस वाले टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है जो टाइप हमने करी है आज, है ना। पाइप एंड सिस्टम्स के जिस टाइप के क्वेश्चंस हमने आज किए हैं, क्योंकि क्लास में इतने सारे क्वेश्चंस करा दो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। क्लास में सिर्फ ये है कि आपको मैं टाइप समझा सकती हूँ, फिर उस टाइप के आप 25 से 30 क्वेश्चंस खुद से लगाएंगे, किसी भी बुक से लगा सकते हैं आप, कोई भी PYQ बुक उठा सकते हैं। बहुत सारे पब्लिकेशंस के आते हैं, लाइक किरण की हो गई आपका, और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस, आप किसी की भी PYQ की बुक उठा सकते हैं। और जो टॉपिक आपका जो टाइप यहाँ पर करा दिया गया है उसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बुक से लगाने हैं, ताकि एटलीस्ट आपकी एक टाइप तो कंप्लीट हो, कम से कम एक टाइप तो ऐसे बोल सके कि हाँ ये टाइप हमें आती है, ठीक है। चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।